हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम मॉर्निंग मूव को कैसे कैच कर सकते हैं। जो मार्केट की फर्स्ट मूव होती है उस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, उसे हम कैसे पहचानें। ठीक है, ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट से कम का हो, लेकिन पूरा वीडियो देखना, आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे इस वीडियो से। सिंपल एनालिसिस कैसे करते हैं, बाय सेल का हमें कैसे पता लगता है कि आज हमें बाइंग के लिए प्लान करना है या सेलिंग के लिए प्लान करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मार्केट की फर्स्ट मूव क्या हम कैच कर सकते हैं इस एनालिसिस के हिसाब से। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखना, हो सके तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, प्रैक्टिस करना। आप बहुत अच्छी एक लर्निंग गेन करके जाओगे आज। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट चार्ट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सिंपल एनालिसिस करूँगा, लेकिन ये सिंपल एनालिसिस बहुत ही पावरफुल एनालिसिस होता है। कैसे, वो आपको अभी पता लग जाएगा। ये 5 मिनट चार्ट है। अगर मैं देखूँ कल बैंक निफ्टी ने क्या किया, कल बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा, क्या था, सेलिंग सिनेरियो था निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी था। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में था। अगर मैं 1 आवर चार्ट पे आऊँ तो बहुत अच्छी सेलिंग हुई थी, करीब करीब 17,120 से 16,600 के आसपास तक 500-600 पॉइंट की एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी कल। तो अब हमारा आज का व्यू क्या होना चाहिए था, पहले ये समझ लें, है ना। हमारा व्यू क्या होना चाहिए था आज का। आप एक बात बताओ, जब शुरू से ही फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल से ही सेलिंग आ गई कल मार्केट में और लास्ट तक रही, तो आपको नहीं लगता कि सेलर्स ने यहीं पे सेल करना शुरू कर दिया होगा, या वो पहले से ही सोच करके बैठे होंगे कि सेल करना है आज मार्केट में। क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्या थी, रेड कैंडल। उससे पहले दिन क्या था, उससे पहले दिन थोड़ा सा हल्का सा रिवर्सल आया था, इतना कोई गिरावट तो आई नहीं थी उससे पहले दिन। लेकिन कल बहुत बड़ी गिरावट आई शुरू से ही और लास्ट तक। तो आपको नहीं लगता जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा यहाँ पे। अब अगर मार्केट खुलने से पहले अगर मैं एनालाइज करता तो मैं क्या करता, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता। अब एक बात बताओ, जिन्होंने सेलिंग करी होगी कल और मार्केट आज फिर गैप डाउन ओपन हो गया, तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट एक दिखाई दे रहा होगा या नहीं। तो अगर एक फर्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट ग्रीन कैंडल बन जाती तो क्या होता, तो प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचने लगते सब। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट उन्हें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है कल से, और कल से प्रॉफिट हुआ और फिर आज गैप डाउन ओपन हो गया, तो जब प्रॉफिट कम होना शुरू होगा तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर लेंगे। क्यों रिस्क में रखेंगे अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता तो मैं किसके बारे में सोचता, मैं सोचता रिवर्सल के बारे में, बाय करने के बारे में। दैट इज द फर्स्ट केस। अगर फ्लैट ओपन होता, फ्लैट ओपन होने के बाद, अब फ्लैट ओपन होने के बाद अब डिपेंड करता है कि कैंडल कैसी बनाता है फर्स्ट 15 मिनट की। अगर रेड कैंडल बना देता तो आपको नहीं लगता सब अपना एक कंफर्टेबल सिनेरियो में होते सारे सेलर्स, उन्हें किसी को भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं किसके बारे में प्लान करता, मैं बारे में प्लान करता सेलिंग के बारे में प्लान करता। ये हो गया दूसरा केस। अगर फ्लैट खुलकर ही एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल बना देता, वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी बनाता, तो मैं बाय की तरफ ज़्यादा ध्यान देता, मैं सेल की तरफ ध्यान देता, मैं वेट करता मार्केट क्या करता है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा, जैसे अब गैप अप ओपन हो गया, गैप अप कितना बड़ा, कम से कम 40 to 50%, अगर 50% के आसपास तक गैप अप ओपन हो गया, तो आपको नहीं लगता जितने सेलर्स होंगे, जिन्होंने बाद में सेल किया होगा या जिन्होंने ऊपर भी सेल किया होगा, उन्हें अपना प्रॉफिट बहुत कम दिखाई दे रहा होगा और पैनिक सिनेरियो में आ सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो गया काफ़ी बड़ा, क्या होगा, ये सारे सेलर्स ये पैनिक सिनेरियो में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें प्रॉफिट अपना बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। जितना कल दिखाई दे रहा होगा उससे तो बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, और जिसने बिल्कुल बाद में सेल किया था वो तो नुकसान में होगा। तो अब अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, तो क्या होता, मैं बाय के बारे में सोचता। लेकिन कब, अगर मार्केट 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट सस्टेन करे यहाँ पर। अब देखो, मैं 2 मिनट चार्ट पे चलता हूँ। अब बात बताओ कि मार्केट ने क्या सस्टेन किया। अब देख लेते हैं।
मैं यहाँ पे फिबोनाची यूज़ करूँगा। जिन्हें फिबोनाची नहीं आती, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं फिबोनाची की एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप ज़्यादा परेशान ना हो। जिन्हें फिबोनाची आती, फिबोनाची में कुछ नहीं है, केवल हम ये देखते हैं कि कितना परसेंट रिट्रेस किया, वो हम वैसे भी देख सकते हैं मैनुअली भी। फिबोनाची लगा के बस हमें लेवल्स थोड़े क्लियर हो जाते हैं। अब सपोज करो किसी को डर लगता है फिबोनाची से, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक, ये सपोज करो ये जो मैंने लाइन बनाई, सपोज करो ये 100 पॉइंट की रैली है, ठीक है, और ये कितना नीचे आ रहा है, सपोज करो 30 पॉइंट नीचे आ रहा, तो कितना रिटेस्ट किया, ऊपर जाके नीचे 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 कितना आया, 30% नीचे आया। तो यही चीज़ बता दे फिबोनाची, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताती है। ओके, हाँ उसके कुछ लेवल्स हैं जैसे 38.2% या 61%, उनका एक अलग महत्व है। वो एक साइकोलॉजी में वो कैसे फिट होते हैं या यूनिवर्सल वो कैसे हैं, उनका एक अलग महत्व है। लेकिन बताता यही है वो कि 38 पॉइंट रिटेस्ट हो गया, वहाँ से ऊपर चला गया, या 60% रिटेस्ट हो गया, वहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि आज क्या हुआ, आज मैं मॉर्निंग मूव को कैसे कैच करूंगा मार्केट में। ओके, अब देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आया, ठीक है। अब नीचे आने के बाद ये ऊपर जाने लगा, यहाँ तक नहीं आया नीचे। अगर यहाँ तक नीचे आ जाता क्लोजिंग प्राइस के पास तक, तो सारे सेलर्स क्या हो जाते, थोड़ा रिलैक्स हो जाते और यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते। तो यहाँ से भी अगर यहाँ से प्राइस यहाँ आता और ऊपर का सिनेरियो बनाता, तब भी क्या होती, बाइंग का ही सिनेरियो बनता। मतलब मैं तो बाइंग की ट्रेड लेता अगर मार्केट सिनेरियो दिखाता। अब क्या हुआ, ये नीचे तक नहीं आया, यहीं ऊपर से जाने लगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फिबोनाची लगा करके देखूँ, देखो कई सारे साइन मिलेंगे आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा। ये नीचे आया, अब नीचे से लगाते हैं फिबोनाची, नीचे से ये ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, और ऊपर से जब नीचे आया तो कितना रिटेस्ट किया, ये जो ऊपर गया था इस पूरे के पूरे का इसने कितना रिटेस्ट किया, 38 पॉइंट से वापस होने लगा है। देखो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आने को तैयार नहीं है, यहां पे सस्टेन कर रहा है। पहला साइन क्या था, ये दूसरा साइन है, सॉरी। पहला साइन क्या था कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, 50% के आसपास ओपन हुआ, तो पैनिक सिनेरियो होगा। सब सेलर्स क्या सोचेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का सोचेंगे। दूसरा, जब ये नीचे आके ऊपर गया तो ऊपर जाके नीचे नहीं आया, कितना नीचे आया, बहुत थोड़ा, 38.2%, मतलब जितना ये ऊपर गया था उसका 38.2% तक ही नीचे आया। फिर इसने एक बॉटम बनाया, ऊपर गया, फिर डबल यहाँ पे दूसरा बॉटम बना दिया, फिर ऊपर जाने लगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरी एक ट्रेड बनती है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा सिनेरियो क्या था, मेरा सिनेरियो था बाइंग का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स क्या हो गए थे, ट्रैप। क्यों हो गए थे ट्रैप, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी सेलिंग के बाद एकदम से गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पे मुझे सेलिंग का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक साइन आप और देखें, जो आप बड़े ध्यान से देखेंगे आपकी ये बड़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टॉप पे जाके नीचे आया, ये कैंडल बनाई, ये बनाई, ये बनाई, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना दी बड़ी सी। उसके बाद जब ये नीचे आया, उसके नीचे आने का तरीका देखो, छोटी छोटी रेड कैंडल्स। अगर आप लेफ्ट साइड से कंपेयर करें तो यहाँ पे 3 कैंडल्स पे नीचे आ गया था, यहाँ पे से 4 कैंडल लगी यहाँ पे नीचे आने के लिए इस बॉटम तक। देख रहे हो आप, सॉरी गलत बन गया। तो यहाँ पे कितनी छोटी छोटी रेड कैंडल्स हैं, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर कम है। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनने लगी, अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। मैं होता तो यहीं पे ट्रेड लेता, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन ये सेफ ट्रेड कब होती, जब ये लेवल जो है वो ये क्रॉस कर जाता और स्टॉप लॉस यहाँ होता और यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड बन सकती थी। दिस इज़ द फर्स्ट मूव। मार्केट की फर्स्ट मूव का ये मतलब नहीं है कि आप पहली कैंडल को देख के आप ट्रेड ले लेंगे, वहाँ भी ली जाती है, लेकिन ये मतलब नहीं होता। फर्स्ट मूव तभी है तब मार्केट आपको सब चीज़ क्लियरली दिखा करके कम से कम 3-4 चीज़ें, 3-4 साइन ऐसे हों जो आपके फेवर में जा रहे हो। ओके,
तो इस तरह से सिंपल एनालिसिस करते हैं और इस तरह से ट्रेड ली जा सकती है, और ये सिंपल एनालिसिस बहुत ही पावरफुल एनालिसिस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे जाके दिखाता हूँ। कल का दिन देखें, कल का दिन अगर हम देखें, कोई भी पहले, सबसे पहले तो अगर हम कोई भी दिन का अगर हम देख रहे हैं तो उससे एक दिन पहले क्या सिनेरियो था वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले क्या हुआ था, उसको देख करके प्लान करेंगे। मतलब जो आज अगर हम ट्रेड करें, देखो अगर मैं 5 मिनट चार्ट पे देखूं, मेरा क्या एनालिसिस होना चाहिए था यहाँ पे, ये इस दिन का हम एनालाइज करेंगे अब, है ना। उससे पहले का दिन देख लेते हैं। उससे पहले का दिन सारा साइडवेज था। उससे पहले का क्या देख लेते हैं। उससे पहले बहुत बड़ी सेलिंग हुई थी। बहुत बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो यहाँ पे सिंपल एनालिसिस क्या कहेगा इस बारे में, जो यहाँ पे सेलर्स होंगे जिन्होंने सेल किया होगा और गैप डाउन ओपन हो गया तो उन्हें प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, बताओ। तो यहां से मैं किस चीज का सोचूंगा, यहां पे मैं मॉर्निंग पे फर्स्ट मूव क्या सोचूंगा, रिवर्सल का सोचूंगा, क्योंकि जो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा और तो वो सेल करेंगे। तो मैं कहाँ पे बाय करने की सोचूंगा, ये 5 मिनट कैंडल पे एक ग्रीन कैंडल बनाई बढ़िया सी, फिर ये प्राइस नीचे आया और यहाँ पे विक बना दी, यहीं पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा और 1:2 प्रॉफिट लेकर के निकल जाऊंगा। ये छोटा सा स्टॉप लॉस में लगाऊंगा जो विक बनी हुई है, और ऊपर जब प्राइस जाएगा जहाँ पे इसने टॉप बनाया था यहाँ तक का मैं एक टारगेट रख सकता हूँ। फर्स्ट मूव, छोटी मूव, आप इसे स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे कोई और सिनेरियो होता तो मैं बड़ा टारगेट भी ले सकता था, लेकिन अभी फर्स्ट मूव या फर्स्ट स्कैल्पिंग मॉर्निंग की कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। अब ये पूरा दिन साइडवेज रहा, ठीक है। अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जिस ये दिन यानी कि 4 तारीख को यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। अब यहाँ पे कोई ट्रैप तो नहीं हुआ, जो बाय कर रहे होंगे उन्हें भी कोई गैप अप होने में उन्हें मतलब कोई ट्रैप नहीं हुए होंगे, उनके लिए भी नॉर्मल सिनेरियो होगा। लेकिन फर्स्ट कैंडल क्या बना दी, 5 मिनट कैंडल बना दी रेड, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रेड बन गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं 2 मिनट चार्ट पे आऊं, अब सिनेरियो कैसा हो गया, सेलिंग का, क्योंकि कोई भी ट्रैप नहीं हो रहा और जो बायर्स होंगे वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे अगर सेलिंग का सिनेरियो बनेगा तो। क्यों, क्योंकि वो ट्रैप भी नहीं हुए, नॉर्मल सिनेरियो है भाई, प्राइस नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो, और क्या करेगा आदमी नॉर्मल सिनेरियो में। अब देखो फर्स्ट मूव हमारी कहाँ पे बनी, यहाँ बनी। यहाँ भी मार्केट ने साइन दे दिया कि मार्केट वीक है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स हैं, रेड कैंडल्स बड़ी है, लेकिन यहाँ तक भी कोई मूव नहीं बनी थी, कोई हमें ब्रेकडाउन, अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि काइंड ऑफ अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं हम। तो अब क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो पैनिक होना शुरू कर देंगे, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी शुरू कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोजिंग प्राइस के नीचे एक ब्रेकडाउन मिला, ये क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला। तो यहाँ पे जब ये रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल जब इसने ये बन गई, ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है इन कैंडल्स के हिसाब से, जब इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो ये हमारी फर्स्ट मॉर्निंग मूव बनी। आप समझ रहे हो, दिस इज द फर्स्ट मॉर्निंग मूव। फर्स्ट मॉर्निंग मूव का मतलब नहीं है कि यहाँ पे कैंडल बन गई रेड और इसके नीचे मैंने सेल कर दिया, दिस इज नॉट द फर्स्ट मूव। मतलब मार्केट को सिनेरियो बनाने दो, सारी चीज़ें पता होने दो, अभी 3-4 चीज़ें एक साथ जुड़ने दो, उसके बाद आप फर्स्ट मूव का थॉट लाए अपने अंदर कि हाँ अब मुझे ट्रेड लेनी है। तो इस तरह से मैं आपको भाई हर ट्रेड में हर दिन अलग अलग सिनेरियो होगा, लेकिन जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें अभी बताई हैं, सिंपल एनालिसिस कैसे करें, इसके ऊपर मैं पूरी एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन मॉर्निंग मूव मतलब मॉर्निंग ट्रेड जो हम लेते हैं, वो ज़्यादातर ट्रेडर्स या नए ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि पहली 5-10 मिनट में हम ले लें ट्रेड, वो होती है मॉर्निंग मूव। वहाँ भी मिल सकती है ट्रेड, मैं ये नहीं कह रहा कि मॉर्निंग की 5 मिनट में, शुरू की 5 मिनट में नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप भाई ट्रेड ले लेंगे एकदम मार्केट खुलते ही, उसे मॉर्निंग की फर्स्ट मूव नहीं कहते। मार्केट को कोई सिनेरियो क्रिएट करने दो। आपका एनालिसिस क्या है, बाइंग का है या सेलिंग का है, बाइंग का है तो क्यों है, सेलिंग का है तो क्यों है, उसके बाद मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट क्या शो कर रहा है, उसको ये दिखाने दो, ओके। उसके बाद आप फर्स्ट मूव, वो
9:30 बजे भी हो सकती है आपकी, 10 बजे भी बन सकती है, 10:30 बजे भी बन सकती है। 10:30 बजे तक अगर कोई आप ट्रेड ले रहे हो तो उसे मॉर्निंग मूव ही कहेंगे। कि ऐसा नहीं है कि 9:15 पे मार्केट खुला और 9:30 बजे तक आपने ट्रेड नहीं ली तो आप सोचेंगे आपने मॉर्निंग मूव मिस कर दिया। नहीं नहीं, मार्केट का जो फर्स्ट मूव, जो फर्स्ट फेज रहता है वो करीब करीब 11:30-12 बजे तक रहता है। तो अगर आप 10:30 बजे तक भी आपको फर्स्ट मूव मिल रही है तो कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग के उससे देखें, अगर आपका स्टॉप लॉस सही है तो उसमें भी आप 1:2 का टारगेट ले सकते हो आराम से। किस दिन ट्रेड को पूरा दिन होल्ड करना है ये एक अलग टॉपिक है, जब हम ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को देखें, जो मैंने बातें बताई हैं, कुछ छोटी छोटी बातें उन्हें समझें। आप मतलब आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।